सारा ठीक रहा सत्संग का आयोजन कराने वालों पर, और जिसको सुनने भीड़ वहां पहुंची, जिसके चरणों की धूल लेने भीड़ दौड़ी, उस बाबा का जिक्र तक नहीं। ये सारांश है हाथरस भगदड़ मामले में एसआईटी की रिपोर्ट का। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने भगदड़ मामले में 300 पन्ने की रिपोर्ट फाइल की है। भगदड़ के लिए आयोजन कमेटी की लापरवाही को रिपोर्ट में मुख्य कारण बताया गया है। प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट में सूरजपाल उर्फ साकार विश्वहरी उर्फ भोले बाबा का जिक्र तक नहीं है। एसआईटी में आगरा जोन के एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ और अलीगढ़ की कमिश्नर चैत्रा वे शामिल थी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने रिपोर्ट फाइल करने से पहले जांच के लिए 119 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इनमें हाथरस के डीएम आशीष कुमार, एसपी निपुण अग्रवाल, सत्संग की अनुमति देने वाले एसडीएम सीओ सिकंदरा राव और 2 जुलाई को सत्संग के दौरान ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के बयान शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में अभी तक जो आज तक के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसमें एसडीएम, सीओ और तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन के अलावा अगर बात करें तो सत्संग के दौरान मची भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और घायल हुए लोगों के बयान भी इस मामले में दर्ज किए गए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट की 5 खास बातें आपको बताते हैं। सत्संग आयोजित करने वाली कमेटी ने अनुमति से ज्यादा लोग बुलाए थे, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। रिपोर्ट में प्रशासन पर भी सवाल उठाए गए हैं। लिखा है कि पर्याप्त इंतजाम ना होने के बाद भी कार्यक्रम की अनुमति दी गई। मौके पर अफसरों ने मुआयना भी नहीं किया। सत्संग में 2 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे, जबकि सत्संग आयोजन कमेटी ने करीब 80,000 लोगों के लिए ही अनुमति मांगी थी। आयोजकों ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन जिन लोगों को आने दिया, उनसे अव्यवस्था फैली। जांच रिपोर्ट में भगदड़ के पीछे किसी साजिश के होने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया गया है। जांच में इस एंगल को भी शामिल किया जाएगा। हाथरस हादसे को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। बीते दिनों कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस और अलीगढ़ पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मिले। आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी हाथरस पहुंचे थे। उन्होंने भी सरकार पर निशाना साधा था। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि जो अभी सत्ता में जो बैठे लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि 2 लाख 4 लाख रुपए में नहीं होता। इस परिवार जहां मैं बैठा हूं, इसकी 5 बेटियां हैं और उसकी जिम्मेदारी और 5-6 बहनों की है। राहुल जी ने भी पत्र लिखा होगी सरकार को। मैं पत्र नहीं लिखूंगा, मैं जाके कोशिश करूंगा कि केंद्र सरकार से भी, क्योंकि हम पार्लियामेंट में हैं, प्रधानमंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री से भी हम लोग प्रयास करेंगे। वो सत्ता में बैठे हैं, अगर वो नहीं समझेंगे दुख तो कौन समझेगा। अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई बताइए। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये है कि जो परिवार टूट गए हैं, उन परिवारों को पैरों पे खड़ा किया जाए। इसके लिए सबसे पहले उनको जो है ना, एक उचित मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और जो उस हालात में नहीं है, जिनके घर से जिस तरह की समस्या होगी है कि कमाने वाला या जो, क्योंकि वो भी अपना घर चलाने के लिए मेहनत करती थी, तो उनके बारे में सरकार सोचे, उनके लिए व्यवस्था है। जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन दे, जिनके घर में और पेंशन की व्यवस्था करा सकते पेंशन की व्यवस्था करा। उन परिवारों को अकेला ना छोड़े, ये सरकार की जिम्मेदारी। मैं तो कहता हूँ सरकार 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इन परिवारों को दे। क्या लगता है बाबा पे भी एफआईआर होनी चाहिए? सिर्फ बाबा पे नहीं, हर उस व्यक्ति पे जो इस घटनाक्रम में शामिल हो। सबसे पहले इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। योगी सरकार में मंत्री और हाथरस के प्रभारी मंत्री बनाए गए असीम और उनका कहना है कि घर घर जाकर जरूरतमंदों को मदद दी जा रही है। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो राजनीतिक पर्यटक हैं, आएंगे और पर्यटन करके चले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री इस बारे में बहुत संवेदनशील हैं। मुझको उन्होंने हाथरस का प्रभारी मंत्री बनाया हुआ है। मेरी जिम्मेदारी है कि जो 121 परिवार हैं उनको एकमुश्त राशि तो मिल गई, लेकिन इसके अलावा हम जितनी योजनाओं से उनको लाभ दे सकते हैं हम देने के लिए तत्पर हैं। और इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। हम कोई इसमें किसी के साथ जाके फोटो नहीं खिंचा रहे कि हम उनको ये लाभ दे रहे हैं। हम उनको ताकत दे रहे हैं, क्योंकि इन परिवारों को सरकार के समर्थन की जरूरत है। योगी जी ने इस बात को समझा है, मुझे निर्देशित किया कि पूरी संवेदनशीलता के साथ में एक एक परिवार को ताकत देने का काम हमें करना है। कैसे करना है, हर परिवार की स्थिति अलग अलग होती है, पात्रता अलग होती है, उसको हम पूरा करेंगे। सभी को सर मुआवजा क्या दिया जा चुका है? जी, मुआवजा सबके आवासों पे पहुंचाया जा चुका है और केंद्र सरकार से जो मुआवजा वही पहुंचाया जा रहा है। और जो अब जैसे मैंने बताया योजना है, अगले 1 सप्ताह में हमारे समाज कल्याण अधिकारी एक एक घर में जाकर के सर्वेक्षण करेंगे और हर सप्ताह में समीक्षा करूंगा, क्योंकि समय लगेगा इसको करने में, लेकिन सबको हम आच्छादित करेंगे, सैचुरेट करेंगे। अब ये पुलिस अपडेट हमको दे सकती है, क्योंकि मैं पुलिस को सुपरवाइज नहीं करता, यद्यपि पूर्व पुलिस अफसर हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि विवेचना पूरी निष्पक्षता से हो रही है। जिसका जितना दोष
सबूतों के आधार पर पुलिस पाएगी, कार्रवाई करेगी। कितना उन्होंने पाया वो रेगुलर अपडेट्स। हाथरस हादसे के बारे में आपको याद ही होगा कि 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में सूरजपाल और भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची थी, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 6 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। ये सभी आरोपी सत्संग आयोजन समिति के सदस्य थे। सरकार मदद की बात कर रही है, लेकिन सवाल गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का भी है। सवाल ये भी है कि क्या ये माना जा सकता है कि एसआईटी ने भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी, क्योंकि ना तो एसआईटी की रिपोर्ट और ना ही एफआईआर में भोले बाबा का कोई जिक्र है। अब तक की जो जांच है, जो छानबीन है, जिसमें सारी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, उसमें यही समझ में आ रहा है कि आयोजकों पर तो बात की जा रही है, उनका नाम रिपोर्ट्स में भी लाया जा रहा है, लेकिन जिन्होंने इस आयोजन में आकर प्रवचन दिया, जिनके नाम पर इतनी भारी भीड़ वहाँ पर जमा हुई, उन्हें लेकर कोई सवाल खड़े नहीं किए जा रहे। अब इसमें राजनीति है या लचर प्रशासन का रवैया, ये फैसला आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, जब इस पर कोई और रिपोर्ट आएगी, कुछ और नए तथ्य सामने आएंगे। अब तक यही जानकारी इस मामले से जुड़ी हमारे पास आई है। इस जानकारी को आपके लिए जुटाया हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। आगे जो भी अपडेट इस मामले से जुड़ा होगा वो आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।